हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्या क्या होती है, मतलब संख्याओं के बारे में हमने जानकारी ली थी। और चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ा था कि किस प्रकार हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, कैसे क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। तो आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। उसका फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो है 135 और 225। तो 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एक प्रकार की लंबी विभाजन प्रक्रिया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब कि छोटी क्लासों में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जिस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं उसी प्रकार से करेंगे, बस उसे स्टेप्स के फॉर्म में लिखना है। उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता था? जब हम छोटी क्लासों में HCF निकालते थे, जो संख्या बड़ी होती है उसमें छोटी वाली संख्या का भाग देके करते हैं स्टार्टिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि 135 इज लेस देन 225, तो क्या करेंगे 225 में 135 के डिवाइड देके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, HCF। तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना आ जाएगा? 135। 5 से 5 गया 0, एक कैरी लेंगे, 12 में से 3 गए 90, 2 में से 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा। अब क्या करते हैं, इसी संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 135 को यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 135। 90 एकम 90, 90 बार एक बार जाएगा। 135 में से 90 गए, कितना आया 45। अब क्या करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं। अब क्या 90 को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 90, 45 दूनी 90। तो शेषफल क्या आ गया 0। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है फिर ये हमारा क्या निकलता है, यही हमारा क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से है। हमें ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप हुए, 1 2 3, इन्हीं स्टेप्स को हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, चरण। चरण मतलब स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। कल की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे जो A होता है जिसमें हम भाग देते हैं, तो भाग किस में दे रहे हैं 225 में, तो ये आपका A हो गया। जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है B। ठीक है, तथा Q क्या होता है, जो हमारा भाग का फल आया है। ठीक है, भागफल जैसे कहते हैं, ये क्या होता है हमारा Q। तथा शेषफल क्या होता है, जो लास्ट में बचा हुआ है, ये R होता है। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले A क्या है, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 225। A क्या है 225, तो 225। B इंटू क्यू, B की जगह क्या है 135 इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या है 1 प्लस शेषफल, शेषफल क्या आया था 90। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब इस वाले स्टेप को लिखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पे A की जगह कौन है 135, 135। B की जगह कौन है 90 इंटू क्यू, क्यू की जगह कौन है 1 प्लस शेषफल कितना आया था 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। इसी को थर्ड स्टेप में लिखेंगे। क्या थर्ड स्टेप में हमारा A कौन बना 90, B कौन बना 45 इंटू क्यू, क्यू की जगह 2 प्लस शेषफल कहाँ 0। जहाँ पे शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, वहीं पे हमारा जो B होता है वही क्या बन जाता है HCF। जो हमारा B होता है वही क्या बन जाता है HCF। मतलब यहाँ पे ये क्या बन गया HCF। तो आप लिख सकते हैं अतः HCF कितना आया 45। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, उन्हें स्टेप्स के फॉर्म में लिख के दिखाना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया है, 196
196 और 38,220 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम डिवीजन मेथड से लिखेंगे, उसके बाद इसके स्टेप्स करेंगे, ठीक है। तो 38,220 और 196 में आपको दिख रहा होगा कि 38,220 बड़ी संख्या है, 196 छोटी। तो 38,220 में हम भाग दे के इसका एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया गया है, 38,220 और 196 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि 196 इज लेस देन 38,220, मतलब 38,220 बड़े हैं 196 से, तो जो बड़ी होती है उसमें छोटी संख्या का भाग लगा के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 196 का एक बार दे के देखते हैं, क्योंकि ये दो बार करेंगे लगभग 392 बनेगा और 382 है, इसलिए एक बार जाएगा। तो 196, एक कैरी लेंगे, 2 में से 6 जाएंगे नहीं, कैरी लेंगे, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 9 जाएंगे नहीं, एक कैरी लेंगे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 2 में से 1 गया 186। अब इस 2 को कैरी लेंगे, ठीक है। अब आ गया 1862। अब देखिए अगर 196 में अगर 10 का गुणा करें तो कितना आएगा, 1960, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 छिंग 54 की 4, 5 हासिल, 9 ने 81, 81 और 5 86 की 6, 8 हासिल, 9 एकम 9 और 8 1764, ठीक है। तो 2 में से 4 जाएंगे नहीं, एक कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 5 में से 6 जाएंगे नहीं, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, मतलब 98 आ गया। कितना आ गया, 98। अब इस 0 को कैरी लेंगे, कितना हो गया, 980। देखिए ये यूनिट डिजिट क्या है, 0, मतलब 6 में किस चीज़ का गुणा करें लगभग 0 के बराबर आए, मतलब 5, 5 31, 0 यूनिट डिजिट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 बार जाएगा शायद। तो करके देखिए 5 6 30 की 0, 3 कैरी, 5 9 45 और 3 कैरी 48 की 8, 4 कैरी, 5 बन जा 5 और 4 कैरी 9 8 0, पूरा चला गया एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, स्टेप लिखना है हमें, वही चरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जहाँ शेषफल 0 हो जाता है वहीं पे अपना एचसीएफ, मतलब 196 ही इसका एचसीएफ है, ठीक है। अब इस स्टेप्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं, तो ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, और जो शेषफल आया वो हमारा क्या है, आर, ठीक है। तो सबसे पहले ए की जगह क्या लिखोगे, 38,220 बी इंटू क्यू, बी की जगह क्या है 196 इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या है 195 प्लस आर, आर मतलब शेषफल कितना है 0। जहाँ शेषफल 0 हो जाए, जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए वहाँ पे जो बी होता है वो क्या बन जाता है, HCF। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, अतः HCF बराबर 196। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या दिया गया है। देखिए थर्ड पार्ट दिया है हमें 867 और 255 दिया है, 867 और 255, 867 और 255। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है जैसे फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं, उसी प्रकार इसको भी करना है। दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 867, छोटी संख्या क्या है 255, मतलब 867 में 255 का भाग देके स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, 867 255। देखिए कितनी बार जा सकता है, 200 को अलग कर लो, 2 दिए 655, 150 लगभग बनेगा, मतलब 3 बार जा सकता है। अगर 2 बार करोगे तो लगभग 500 के पास जाएगा, 3 बार करोगे तो 750 के लगभग बन सकता है, मतलब 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 5 15 की 5 1 कैरी, 3 5 15 और 1 कैरी 16 की 6 1 कैरी, 3 2 6 और 1 कैरी कितना हो गया 765। अब देखिए 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102। अब क्या करते हैं, अब इस यहाँ पे लिखते हैं 255। 102 का इतनी बार टेबल पढ़ो कि 255 से ज़्यादा ना हो, 2 बार जाएगा, क्योंकि 102 दूनी 204। तो 204 कितना बचा, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गया 51, 2 में से 2 जाएंगे 0। यहाँ पे इस साइड ऐसा लिख दिया क्योंकि जगह नहीं बची थी यहाँ पे। अब क्या 102, 51 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 102 से ज़्यादा ना हो, 51 दूनी 102, शेषफल 0, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा एक बार तो आपका यहाँ पे चढ़ लिखने हैं स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ए की जगह कौन है 867 867, बी इंटू क्यू, बी की जगह कौन है 255 इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या है 3 प्लस आर, आर की जगह क्या है 102। सेकेंड स्टेप 1 2 3 स्टेप यहाँ पर भी हुए हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, बी ए की जगह कौन आ गया 255, बी इंटू क्यू, बी की जगह 102 इंटू क्यू, क्यू की जगह 2 प्लस आर, आर शेषफल मतलब 51। थर्ड स्टेप ए की जगह 102, बी की जगह 51 इंटू क्यू की जगह 2 प्लस शेषफल 0। जहाँ पे शेषफल 0 वहीं पे जो बी का मान होता है वही HCF बन जाता है, अतः HCF 51 आंसर। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।